हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट एग्जाम से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आया है। वैसे तो ये अपडेट नीट 2025 एग्जाम से रिलेटेड है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एनटीए को कुछ ऐसा ऑर्डर दिया है जिसका बेनिफिट नीट 2026 और 27 एस्पिरेंट्स को हो सकता है। और अगर इसका मिसयूज हुआ तो ये फ्रॉड का एक बड़ा चैनल भी बन सकता है, यानी आने वाले टाइम में नीट 2024 से भी बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो कैसे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और क्या फ्रॉड के चांसेस हैं, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आप मेरे पीछे ये न्यूज पढ़ सकते हैं। टाइम लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी डिनाइड, दिल्ली हाई कोर्ट टेल्स एनटीए टू फॉर्म नीट ग्रीवेंस पैनल फॉर अफेक्टेड स्टूडेंट्स। ये पूरी न्यूज आपके सामने है और इसमें पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो तो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो, एक बच्चा है जिन्होंने नीट 2025 का एग्जाम दिया और जब उनकी वहां पे आपकी एग्जाम के टाइम पे जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है तो उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं हो पा रही थी और 3 बार ये कोशिश की गई लेकिन फिर भी उसकी अटेंडेंस नहीं हो पाई। इसकी वजह से एनटीए ने उनको बोला कि आप एप्लीकेशन लिखें कि मेरी अटेंडेंस नहीं हो पाई है और आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। वो एप्लीकेशन लिख के एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं। फिर एक बार उनको वापस बाहर बुलाया जाता है, बोलते हैं एक बार आप हिंदी में और ये एप्लीकेशन लिख दें। तो इसमें उनका जो टाइम वेस्ट होता है उसके लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में एनटीए इस बात को मानता है कि इस बच्चे को 2 बार एप्लीकेशन लिखनी पड़ी, जिसकी वजह से इसका 3 मिनट और 32 सेकंड वेस्ट हुआ है। तो एनटीए को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस बच्चे को जो टाइम वेस्ट हुआ है इसके बदले ग्रेस मार्क्स दिए जाए। तो अब उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। साथ में एनटीए को यह भी ऑर्डर दिया गया है कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज या बहुत सारे केसेस हम हर बार देखते हैं, तो आप एक ऐसा पैनल बनाएं जिसके थ्रू बच्चों के ये जो टाइम वेस्ट वाले हैं या अदर ग्रीवेंसेस हैं वो सुने जाएं और बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। जैसे आपने भी बहुत बार देखा होगा, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो भाई जिनका टाइम वेस्ट हुआ हो, अटेंडेंस के टाइम पे भाई बार बार आपको परेशान किया गया हो साइन कराने के लिए, या कई बार रॉन्ग पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है फिर वापस पेपर देते हैं, ऐसे में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये जो ग्रीवेंसेस आते हैं तो उनके लिए एक पैनल बनाया जाए। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया है। अब देखो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। अगर हम बात करें फ्यूचर में हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, देखो हर बार किसी न किसी बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। अब ये बच्चा दिल्ली हाई कोर्ट चला गया तो इसको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, इसको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे नहीं जा पाए उनका तो नुकसान हो गया ना। तो यानी पहले क्या होता है आज तक, भाई अगर आपको पेपर के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपका टाइम वेस्ट होता है, कोई इश्यू आता है, तो आप या तो हाई कोर्ट जाएंगे और या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं हमारे देश की जो हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की फीस है या वहां के जो लॉयर्स उनकी फीस है वो एक गरीब परिवार का बच्चा या मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये ऐसे में बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाते थे। तो अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पेपर में कोई इश्यू आता नीट 2026 एग्जाम में या आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स में, तो डायरेक्ट आप एनटीए को जो पैनल बनाया जाएगा उसको अपनी प्रॉब्लम जो या आपकी इशू है वो बताएंगे मेल के थ्रू या एनटीए को, जैसे भी आपका कम्युनिकेशन का मेथड एनटीए बताएगा, तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो एक तो बेनिफिट ये हुआ, अब गरीब बच्चे भी अपने इश्यूज को सोल्व करा पाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये है, भाई कोर्ट में जब भी केस होता है, देखो किसी भी केस का डिसीजन आने में कम से कम 2.5 से 3 महीने का टाइम लग जाता है और ऐसे में बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता यार डिसीजन मेरे फेवर में आएगा या इस बार को छोड़ के मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। यानी ओवरऑल बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे में आपका टाइम वेस्ट कम होगा, क्योंकि अगर एनटीए के पास ग्रीवेंसेस जाएंगे तो एनटीए को ही रिजोल्व करना है, वो उसमें 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज जितना भी टाइम लेना चाहे ले सकता है। तो जल्दी से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाया करेंगी। थर्ड, एक बेनिफिट ये भी होगा, मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो जाता है इन फ्यूचर, भाई आपको आपकी बायोमेट्रिक सही से नहीं हो पाई या अटेंडेंस के कारण आपको लेट कर दिया गया। अगर 5 मिनट भी बच्चे की वेस्ट होती है तो बच्चे के दिमाग में एक प्रेशर आता है, यार मेरे 5 मिनट चले गए, मेरे तो 10 क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं कर पाऊंगा, और बच्चा ऐसे में घबरा जाता है और बच्चा घबरा जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, तो उसका पेपर खराब हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपके दिमाग में ये रहेगा, यार इन्होंने मेरा टाइम वेस्ट किया है,
मैं एग्जाम के बाद एनटीए को मेल करूंगा कि मेरा टाइम वेस्ट किया गया, इसके बदले मुझे ग्रेस मार्क्स दिए जाए या मेरा प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जब आप लोगों के पास रहेगी ना, तो आप एग्जाम में टेंशन नहीं लेंगे, और टेंशन नहीं लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो ये बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा नुकसान इसका हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? जैसे हमने नीट 2024 के टाइम देखा था भाई, जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ था ना, उनको ग्रेस मार्क्स एनटीए ने दिए थे। और ग्रेस मार्क्स कैसे दिए थे आपने पता है ना भाई, 720 तक इंक्रीज कर दिए थे। तो आने वाले टाइम पे भी इसका मिसयूज हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए ये फ्रॉड का चैनल बन जाए भाई। ये बनाया गया है पैनल किसके लिए? बच्चों के ग्रीवेंस सुनने के लिए। और जो स्कैमर्स होते हैं वो इसको बना ले फ्रॉड का चैनल। क्या करना है भाई, किसी बच्चे को अगर आपको मार्क्स ज्यादा दिलाने हैं तो उसको बोलो कि सिंपल तेरा टाइम वेस्ट कराना है, या तो आपके सेंटर पे सेटिंग करके, या बच्चा ही कोई ऐसा इश्यू क्रिएट कर दे जिससे उसका टाइम वेस्ट हो जाए। और अगर बच्चे का टाइम वेस्ट हो गया तो पता है भाई बाद में ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, और ग्रेस मार्क्स के थ्रू हमारी रैंक अच्छी हो जाएगी, तो हमें ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे एक फ्रॉड का चैनल भी बन सकता है। लेकिन अब ये काम हमारा नहीं है, ये काम है किसका? उस पैनल का जो एनटीए बनाएगा, कि उसको देखना है कि कहीं पैनल चैनल ना बन जाए। उससे बचाने के लिए वो काम वो करेंगे। जैसे इसमें ना जरूरत नहीं इनको ऐसे भाई आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सजेशन मैं देता हूं, मेरा सजेशन ये है भाई, मान लीजिए एनटीए काम कर दे भाई, आप एग्जाम लेते हैं 2 to 5 PM। इस टाइम में कोई भी बच्चा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। साथ में एक आदेश ये भी दे दिया जाए भाई, जो भी आपको ओएमआर फिलअप करानी है, या जो भी बच्चों की फॉर्मेलिटीज है, आप साइन वगैरह एग्जाम हॉल में कराते हो, वो भी 1:50 से पहले करा ली जाए। यानी एग्जाम से पहले के 10 मिनट और एग्जाम के जो 3 घंटे हैं, उसमें बच्चे को 1% भी डिस्टर्ब नहीं किया जाए। बच्चे को बोला जाए आप आराम से एग्जाम दें। अगर बच्चे का किसी का भी कोई इश्यू है, मान लीजिए किसी एग्जाम पे 5 बच्चों का इश्यू है, किसी की बायोमेट्रिक सही नहीं है, किसी के साइन मैच नहीं कर रहे, किसी का थंब इंप्रेशन मैच नहीं कर रहा, तो आप एक काम करो, उनको 5 बजे के बाद रोक लो। और 5 बजे के बाद रोकने के बाद आप उनसे वेरिफिकेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन लिखवा सकते हो, या जो भी आपका प्रोसीजर होगा वो फॉलो किया जा सकता है। तो ऐसे में किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होगा, और किसी बच्चे को आपको ग्रेस मार्क्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये मेथड ज्यादा सही हो सकता है। अच्छा, ऐसे केस और भी आ सकते हैं, बारिश आ जाती है, कई बार लाइट नहीं होती, तो ये ऐसी प्रॉब्लम के लिए जो पैनल है और अच्छे से इस पे विचार कर सकता है, या कुछ आप जैसे लोग जो हैं, पेरेंट्स है, बच्चे हैं, वो भी सुझाव दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि ये भी एनटीए तक पहुंच जाए और एनटीए को पता चले भाई आपका पैनल कहीं चैनल ना बन जाए। पहले तो इसको रोको, और दूसरा, अब बार बार ग्रेस मार्क्स की बात करते हो तो ग्रेस मार्क्स का सिस्टम ही खत्म कर दो। जिस बच्चे का टाइम वेस्ट हुआ है, या तो उसको वहीं पे एक्स्ट्रा टाइम दे दो, या एक काम कर दो, जो उनकी फॉर्मेलिटीज है वो बाद में कवर कराई जाए। तो ऐसे रोका जा सकता है। तो आप भी कुछ सजेशन अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक, दूसरा, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं भाई जिन्होंने रिसेंटली बीवाइज क्लासेस का ड्रीम 2.0 बैच ज्वाइन किया है। वो बार बार मेरे से लाइव क्लास में और कॉल्स पे ये पूछ रहे थे कि सर हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, हम अब अपना बैकलॉग कैसे कवर करेंगे। देखो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप लेट नहीं है। आप क्या करेंगे, सीधा देखो, आज से मैं डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि बहुत टफ चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माना जाता है। इसको मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आज आपको सिखाऊंगा। तो आप सीधा ना डी एंड एफ ब्लॉक से स्टार्ट कर दो। सर हमारा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक छूट गया, उसका क्या होगा, वो सारे मैं आपको बाद में अच्छे से कवर कराऊंगा। आप डायरेक्ट डी एंड एफ ब्लॉक से पढ़ना स्टार्ट करें, डी एंड एफ ब्लॉक करें, कोऑर्डिनेशन करें, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, लास्ट में मैं आपको इनऑर्गेनिक पूरी दोबारा अच्छे से करा दूंगा। तो अभी आप पीछे का छोड़ दो। क्या सर मैंने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा तो डी एंड एफ ब्लॉक से और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आ जाएगा? बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक, एक पॉइंट तो ये हुआ। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे, सर हमारा इनऑर्गेनिक तो लगभग छूट ही गया है, अब तो हम आपके साथ ऑर्गेनिक से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ठीक, कर लो ऑर्गेनिक से स्टार्ट, मैं आपको मना नहीं करता। ऑर्गेनिक कब स्टार्ट करूंगा? 15 अगस्त के बाद स्टार्ट करूंगा। लेकिन तब तक आप क्या करोगे? पहले आपने लगभग 2.5 महीने का टाइम वेस्ट कर दिया, अब आप 15-20 दिन और वेस्ट करेंगे। तो ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि देखो आपके लिए लास्ट टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी आप भी आज से ही डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन मेरे साथ साथ कवर कर दो। फिर ऑर्गेनिक से तो कंटिन्यू होगा ही होगा आपका, और बाकी जो चैप्टर आपके बचे हैं ना, वो मैं बाद में कराऊंगा।
अब दी एंड एफ लोग जिस बच्चे ने अभी मेरे साथ साथ कर लिया तो लास्ट में उसके 8, 10, 12 दिन बच जाएंगे, और लास्ट में जो 8, 10, 12 दिन बचेंगे ना वो रिवीजन में बहुत काम आएंगे। तो इसलिए प्लीज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेट ना करें, आज ही आप ड्रीम 2.0 बैच ज्वाइन करें और डी एंड एफ लोग से मेरे साथ साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। कैसे ज्वाइन करना है? बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, ड्रीम 2.0 पे क्लिक करें और पेमेंट करने से पहले प्रोमो कोड में अप्लाई कर दें। आज आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकता है। मैं आपको पढ़ाई के लिए गाइड करूंगा, केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिजिक्स बायो में जो आपकी हेल्प चाहिए होगी आपको वो आपकी मदद करूंगा। टाइम टेबल में, रिवीजन में, एनसीईआरटी पढ़ने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, मॉक टेस्ट में, मार्क्स कैसे इंप्रूव करना, जो भी इश्यूज आपके आते हैं हर जगह मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी। ठीक है भाई, तो अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अच्छा, 3 अगस्त से आपकी जो बीट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है वो भी ड्रीम 2.0 बैच वाले बच्चों को ज्वाइन नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी ड्रीम बैच में आपकी आ जाएगी, इसके साथ फ्री आपको मिलती है। ड्रीम 2.0 बैच में आपको मेरे कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको रैंक बूस्टर कोर्स मिलेगा, कृष्णा बैच मिलेगा, केयर टेस्ट सीरीज मिलेगी और बीट टेस्ट सीरीज में मिलेगी, और उससे भी इंपॉर्टेंट मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। कभी भी आप मेरे से कुछ भी अपना इश्यू डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, अभी भी कोई बात करनी इस नंबर पे कॉल करना या दिए गए इसमें एक काम करना, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।